धर्मी नाहि अधर्मी, ना मैं धर्मी नाहि अधर्मी, ना मैं। मंगलायतनो हरः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। संध्या का वंदन आप सभी को, मेरा प्रणाम। आप सबके अंदर विराजमान मेरे ईश्वर को स्मरण करते हुए, आपके अंदर मेरे भगवान को देखते हुए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आज हमारे पास अभी 30 मिनट हैं। विषय वैसे बहुत बड़ा है, विचार की दृष्टि से तो मैं समझा सकती हूँ, पर क्रिया की दृष्टि से जब तक आप अपने जीवन में नहीं लाएंगे तब तक बहुत कठिन है। तो एक छोटी सी घटना से अपनी इस बात की शुरुआत करती हूँ कि हमारे जीवन में सुख दुख का संतुलन कितना आवश्यक है, क्योंकि केवल दुख ही नहीं, सुख भी कई बार हमको हिला देते हैं। बहुत ज़्यादा सुख आ जाते हैं तो भी आदमी का मन बड़ी जल्दी विचलित हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी हमेशा लॉटरी लगाता था। लॉटरी में हमेशा 25 लाख से कम होती नहीं थी, 25 लाख से शुरू होती थी, कभी 50 लाख की, कभी 1 करोड़ की। खरीदने में क्या है, लग जाए तो किस्मत की बात है, वैसे लगती थी नहीं। एक दिन अचानक उसकी लॉटरी लग गई। अब लॉटरी लग गई तो सूचना घर पे आई, तो पत्नी ने देखा, कहा भाई 25 लाख की लॉटरी लग गई, ये तो चिंता का विषय हो गया। कहा चिंता का विषय कैसे हो गया? कहा सुनाऊंगी तो पति को हार्ट अटैक ना हो जाए। एकदम से 25 लाख, कभी उसने सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं, और बड़ा कमज़ोर दिल का आदमी है। तो कहा कैसे बताया जाए? तो वो मंदिर में एक पंडित के पास गई। अक्सर क्या होता है, जब किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता आदमी को, तो पंडित के पास और गुरुओं के पास लोग भागते हैं। तो वो भी पंडित के पास गई। पंडित से पूछा कि भाई मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो पंडित ने पूछा क्या हुआ? तो आप मेरे को बताओ भाभी, देवी जी आप मेरे को बताओ क्या समस्या आ गई, मैं उसका समाधान निकालूं। का समस्या इतनी गंभीर है कि अगर ठीक से नहीं संभाली तो कुछ भी हो सकता है। तो कहा ठीक से संभालेंगे, हर समस्या का समाधान अपने पास है। तो कहा मेरे पति के नाम से लॉटरी निकली है, और लॉटरी इतने सालों में निकली है और कभी उसने सोचा नहीं, वो तो यूं ही लगा देता। और लॉटरी भी छोटी मोटी नहीं लगी, 25 लाख की लॉटरी लगी है। तो कहा भाई 25 लाख की लॉटरी तो बहुत बड़ी है। तो ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे को तुम्हारे पति से मिलवाओ, मैं अपने आप सारा मोर्चा संभाल लूँगा। तो कहा ठीक है। शाम को पतिदेव जब ऑफिस से आते हैं तो पत्नी ने कहा आज पंडित जी आए हैं आपको एक अच्छी सूचना देने के लिए, एक अच्छी खुशखबरी देने के लिए। तो कहा ठीक है, बुलाओ पंडित जी को। तो पंडित जी ने सोचा भाई एकदम 25 लाख बोलने में घबराहट हो जाएगी, धीरे धीरे करके बताते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। तो कहा भाई साहब आपकी लॉटरी लग गई है 1 लाख की। कहा 1 लाख की लॉटरी लग गई, अच्छा। तो कहा अगर 1 लाख की लॉटरी लग गई तो आप क्या करोगे? तो कहा 1 लाख की लॉटरी लगती तो 50,000 तेरे। तो पंडित जी को हार्ट फेल हो गया। 50,000 सुनते ही पंडित जी का हार्ट फेल हो गया। तो ये स्थिति हमारी बनी हुई है कि हमारे जीवन में सुख दुख आते तो हम एकदम से खुद भी नहीं संभाल पाते और दूसरों को संभालने का दावा करते हैं। हमारी स्थिति उस पंडित जैसी हो जाती है जो बताने आया था 25 लाख का, सोच रहा था 1 लाख करके धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। तो जैसे ही पंडित जी ने पूछा कि भाई 1 लाख अगर तुम्हारे निकलते हैं तो तुम क्या करोगे उस 1 लाख का? 50,000 तुम्हारे। ये सुनते ही पंडित जी को हार्ट फेल हो गया। बचाने आए थे बेचारे उनको। तो हमारे जीवन में अगर सुख दुख का संतुलन बना रहता है, ये संतुलन आसानी से नहीं बन सकता। वो इसलिए क्योंकि मन, मैंने आज सुबह भी आपसे कहा था, मन हमेशा हमारा विचलित रहता है।
सुख से, दुख से, परिस्थितियों की अनुकूलता से, प्रतिकूलता से। एक छोटे से सूत्र के साथ इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। शिव सूत्र जो बहुत महत्वपूर्ण योग साधना में माने गए हैं, उसमें भगवान शंकर माता पार्वती को जो सूत्र बताते, वही सूत्र बताकर आज हम तरंगों के विज्ञान पे बात करेंगे। चित्त के अतिक्रमण के उपाय, चित्त का अतिक्रमण कैसे किया जाए, क्योंकि सारी तरंगे चित्त से ही केंद्रित होती है। जिस तरह से आपके मोबाइल में आप चिप डालते हो और पूरा नेटवर्क को कवर करता है, ऐसे ही चित्त सारी तरंगों का मूल है। तो चित्त के अतिक्रमण के उपाय जानने के बाद ही हम तरंगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, तरंगे कैसे पहचानी जाए, अच्छी और बुरी तरंगों का निर्णय कर अगर हमको पता भी चल जाता है तो उस पे विजय कैसे पाई जाए, नियंत्रण कैसे किया जाए, तो उस बात को पहले मैं रखना चाहूंगी। चित्त के अतिक्रमण के उपाय जो बताए भगवान शंकर ने, चित्तम मंत्रः, चित्त ही मंत्र है, चित्त का स्वभाव है, जो भी आप बोलोगे वो रिपीट करता रहेगा, और जो वो रिपीट करेगा वही उसका क्रिया में आएगा, परिणति में आएगा, वही उसके एक्शंस होंगे। वट एवर थॉट यू कैरी यू विल बी, आप वैसे बन जाएंगे। चित्त का स्वभाव है, अगर आपका आकर्षण किसी नकारात्मक चीज पे है तो वो भी रिपीट होता रहेगा। अगर किसी अच्छी, जैसे आप मान लीजिए नकारात्मक कैसे, आप कहीं से गुजर रहे हैं और कहीं किसी जानवर पे अत्याचार होते हुए आपने देख लिया, किसी गाय को कोई मार रहा है, या कोई पक्षी को कोई मार रहा है, या किसी सूअर को कोई मार रहा है, या कुत्ते को कोई मार रहा है, बहुत बुरी तरह से मार रहा है, तो आप विचलित हो जाते हो। तो बुरी घटना की तरंगे इतनी तेज होती हैं कि वो आपके दिमाग के ऊपर कब्जा कर लेती हैं। हम ये सोचते हैं कि हम याद नहीं करना चाह रहे, फिर भी याद आ रहा है। हम लोग याद नहीं करना चाहते फिर भी याद कर दे, क्योंकि उनकी तरंगे इतनी शक्तिशाली होती हैं। नकारात्मक तरंगे भी बहुत शक्तिशाली होती हैं, हमारे अंदर चली जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे ऊपर पड़ता है, तो हम वो नहीं चाहते हुए भी वो रिपीट होता रहता है। चित्तम मंत्रः, अगर आप किसी को बुरा बताते हो तो वो बुरा ही बन के दिखाएगा फिर आपको। अगर आप उस आवृत्ति को क्रॉस लगाते थे, उस पर गलत का साइन लगाते हो कि नहीं वो अच्छा आदमी है, तो उसके अंदर से आपके लिए अच्छाई ही प्रकट होगी। इसीलिए आप देखिए, एक बहुत सटीक और बिल्कुल अच्छा उदाहरण इसमें जो बैठता है वो इस बात को देख सकते हैं आप कि जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, उनके आश्रमों में एक जगह सिंह, सियार और ऐसे हिंसक पशु आपको दिखेंगे, और उसी उनके परिसर में आश्रम के गाय, हिरण, खरगोश साथ बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। हिंसक प्राणी भी अपनी हिंसा छोड़ देता है जब वो किसी संत के संपर्क में आता है, या किसी दिव्य पुरुष के या महापुरुष के संपर्क में आता है। तो ये तरंगे कब स्थायी होती हैं? जब आप उनकी पुनरावृत्ति करते हो। दरअसल मंत्र का जो सिद्धांत है वो इसी के ऊपर काम करता है। शिव सूत्र के अलावा इसका प्रमाण हम पतंजलि योग सूत्र से भी ले सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र आता है, तद जपम तदर्थ भावनम। आप जिसको स्मरण करते जाओगे, जिसको याद करोगे, जिसकी पुनरावृत्ति करोगे, वही आप हो जाओगे। जिसको आप सोचोगे, जिसको आप याद करोगे, वही व्यक्तित्व, वही अस्तित्व, वही दिव्य या अदिव्य, जो भी आप याद कर रहे हो, आपकी नियति बनता चला जाएगा। तो पहला सूत्र भगवान ने दिया चित्तम मंत्रः। दूसरा भगवान बताते प्रयत्नः साधक। जो प्रयत्न करता है, प्रयत्न क्या है? प्रयत्न साधक है। प्रयत्नः साधकः, प्रयत्न करने वाला कौन है? जो साधक है, यानी आपके अंदर का चेतना, जो चेतना प्रयास कर रही है, अतिक्रमण करना चाहती है चित्त की शक्तियों को, चित्त के पार जाने के लिए। गुरु उपाय, उपाय क्या है? गुरु। समाधान कहाँ से मिलेगा? गुरु से। और शरीरम हवीहि, शरीर हवि है। इस शरीर को आप देखिए, जितना ज्यादा आप साधना में लगाएंगे, वही हवि के रूप में भगवान ने कहा सबसे बड़ी हवि तो यही है। फिर आगे बताए ज्ञानम अन्न, और अन्न क्या है? ज्ञान। ज्ञान अन्न है। और फिर बताते हैं विद्या संहारे तदुत स्वप्न दर्शनम, कि जब विद्या का संहार हो जाता है तभी स्वप्न का निर्माण होता है। स्वप्न मतलब इस जगत का,
अब इस जगत में हम किसको स्वप्न के अंदर स्वप्न देखते हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा। साधना करते करते, ध्यान करते करते दरअसल क्या होता है, आपका अस्तित्व बड़ा निर्मल होता जाता है, पवित्र होता जाता है, शक्तिशाली होता जाता है, और उसके अंदर तरंगे आकर्षित करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखिए जो लोग साधना करते हैं उनके चेहरे पे आकर्षण बढ़ जाता है, उनकी वाणी में भी आकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल होने लगते हैं, शाश्वत होने लगते हैं। क्यों? उसके पीछे भी कारण है। चित्तम मंत्र है, वो किसके साथ संपर्क में रहते हैं? भगवान के। वो सारा समय क्या करते हैं? भगवान की भक्ति। तो उनके स्वरूप में कौन प्रकट होने लगते हैं? भगवान प्रकट होने लगते हैं। भगवान कौन है? सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र है सारी धरती का। कृष्ण का मतलब ही क्या है? कृष्ण जो आकर्षित कर रहा है, जो खींच रहा है सारे संसार को। इसीलिए जो देवी की उपासना करते हैं, कृष्ण की साधना करते हैं, भगवान राम का स्मरण करते हैं, उनके अंदर उनके इष्ट के अनुरूप स्वरूप प्रकट होने लगता है। इसीलिए देखिए जो लोग भगवान राम की साधना करते हैं उन संतों के अंदर आपको करुणा बहुत दिखाई देगी, प्रेम दया बहुत दिखाई देगी। जो देवी की साधना करते हैं उनके अंदर थोड़ा तेज दिखाई देगा, एग्रेशन दिखाई देगा। जो भगवान शंकर की साधना करते हैं बहुत शांत, एकदम शांत आपको दिखाई देंगे, आसानी से वो किसी चीज़ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भगवान की जो साधना करते हैं उनका मन थोड़ा चंचल आपको दिखाई देगा, खाने पीने वाले ज़्यादा दिखाई देंगे, हर समय खाते रहना, चलते रहना, इससे बात करना, उसको छेड़ना, ये छेड़ना, वो छेड़ना, छेड़छाड़, बातचीत, गपशप, ये सब उनके नेचर में क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इष्ट का स्मरण जिसका हम करते हैं उसका स्वभाव स्वाभाविक आने लगता है। तो तरंगे भी हमारी वैसे ही हो जाती है। दो प्रकार से तरंगों को समझ सकते हैं। एक तो वो तरंगे जो चित्त के अनुरूप हमको बचपन से मिली हुई हैं, जैसा हमारा पिछले जन्म का प्रारब्ध है वैसा ही हमें हमारे चारों तरफ का आभा मंडल, हमारी तरंगे हमको प्राप्त होती हैं। तरंगों के विज्ञान पे आज इतनी खोज हो चुकी है कि आपको भले इन आँखों से वो तरंगे दिखाई ना दें, लेकिन ऐसी मशीनें आ गई हैं कि यदि वो मशीनें लगाई जाए तो आपके चारों तरफ का आभा मंडल देख के वो बता सकती हैं कि आपके चारों तरफ इस तरह की तरंगे हैं, इस कलर की हैं, और ये आपके अंदर इस तरह के स्वभाव को परिलक्षित करती हैं। अभी खोज इससे भी आगे हो चुकी है। अभी खोज इससे भी आगे क्या हो चुकी है कि इन तरंगों को देख के वो आपके आने वाले शरीर पर क्या क्या बीमारियां आने वाली हैं उसका भी आपको ब्यौरा देने लगे हैं। लेकिन फिर भी विज्ञान क्योंकि अपूर्ण है, विज्ञान वहाँ सीमित हो जाता है जहाँ से आध्यात्म शुरू होता है, जहाँ विज्ञान समाप्त हो जाता है। विज्ञान की सीमा है। विज्ञान ये बता सकता है आपकी तरंगे ऐसी हैं, आप ऐसा करोगे आपकी तरंगों का रंग ऐसा हो जाएगा, और इन तरंगों का मतलब ये है आपकी ये बीमारियां आने वाली हैं। इतना ही बता सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन अध्यात्म आपको तरंगों के विज्ञान से ही नहीं अपितु आपको उसके रहस्य को भी खोल के बता सकता है। उसका रहस्य क्या है? चित्तम मंत्र है, चित्त ही इसका मंत्र है। आप जो भी हो आज, आपकी जैसी भी तरंगे हैं वो आपके कर्मों का परिणाम है। अब हम अपने अगले विषय पे आते हैं, तरंगों को पहचाना कैसे जाए, अच्छी तरंगे हैं, बुरी तरंगे हैं, या इनके पीछे कुछ और शक्ति भी है। तो इसके लिए आपको पहले थोड़ा शुद्ध होना पड़ेगा, और शुद्धि के लिए अभी एक ध्यान मैं आपको जरूर कराऊंगी। बहुत सारे ध्यानों में से एक शुद्धि का ध्यान भी है। तो जैसे जैसे आप शुद्ध करेंगे, देखिए समस्या क्या होती है। मैंने आज आपने एक बात देखी, एक बात आई थी सब बातों के बीच में, कि साधक जब भगवान के रास्ते पे बढ़ता है या साधना की तरफ बढ़ता है तो फिर वो पीछे नहीं लौट पाता। क्या कारण है उसके पीछे? ऐसी क्या विवशता हो जाती है? उसके पीछे विवशता ये हो जाती है कि वो पवित्रता को इतना धारण कर लेता है कि फिर वो वापस अब पवित्रता के रास्ते पे आकर उसका मन विघटित होने लगता है। उसके अंदर की शक्तियाँ सिद्धियाँ खत्म होने लगती हैं। अब तक जो उसने इतना ज्ञान प्राप्त किया, शक्तियाँ प्राप्त की, वो सब क्षीण होने लगती हैं। अगर आपको पवित्र खाना, अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना मिलने लगे तो क्या आप उस आदत को छोड़ के खराब खाने पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अगर आपको ऑक्सीजन में रहने की आदत है तो आप पॉल्यूशन में कितनी देर रह सकते हैं? आप देखिए जो लोग बड़े और खुले मकानों में रहने के आदी हैं वो फ्लैट में बहुत परेशानी महसूस करते हैं, घुटन महसूस करते हैं। उसका कारण वो एक ही बताते हैं कि यहाँ पर छत अपनी नहीं है,
जमीन अपनी नहीं है, आसमान अपना नहीं है, खुली हवा नहीं है। योगेश को पीछे बिठा दो मम्मी के पास आराम से। तो उसके पीछे वो यही कारण बताते, दूसरा कारण नहीं बता पाते कि उस खुले वातावरण में उनका ऑरा भी विकसित होता है, उनका ऑरा भी बढ़ता है, क्योंकि आकाश तत्व आपको आकर्षण प्रदान करता है, खुली हवा आपको आकर्षण प्रदान करती है और खुली हवा के माध्यम से आपकी बैड वाइब्रेशंस निकल जाती हैं। तो शुद्धि का ध्यान जो लोग करते रहते हैं तो उनके अंदर ये विज्ञान अपने आप जागृत होने लगता है। कैसे जागृत होने लगता है? मैंने कहा ना, जब आप शुद्धि को धारण करोगे तो अशुद्धियाँ अपने आप दिखेंगी। ये तो शुद्ध खाना नहीं है, ये तो शुद्ध वातावरण नहीं है, यहाँ तो प्रवेश करते ही बेचैनी हो रही है, यहाँ पे तो बात करते ही वॉमिटिंग हो रही है। अब उनको शुद्ध करने के उपाय भी कुछ ठोस बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वातावरण में अपन को रहना ही पड़े, अशुद्ध वातावरण है, अशुद्ध लोग हैं, ध्यान साधना नहीं करते, तो क्या करें? तो आप अपने घरों में गायत्री मंत्र या ओम का ध्वनि चला के रखिए। पवित्रता के लिए और अच्छे वातावरण को बनाए रखने के लिए, शुद्धि के लिए अपने घर में गोमूत्र से पोछा ज़रूर लगवाइए रोज़, क्योंकि फिनाइल वो काम नहीं कर सकती जो गौमूत्र काम करता है। दिन में 2 बार आप अपने घर में धूप, कंडा, गूगल ये जरूर जलवा के चारों तरफ करवाइए। ये कारण ये है कि ये वो चीज़ें हैं कि भले आप तरंगे खराबे नहीं देख सकते, आप महसूस तो कर सकते हो कि मेरे घर में घुटन होती है, आते ही बेचैनी होती है, आते ही मैं लड़ाई झगड़ा चालू कर देता हूँ। उसके पीछे कारण है, आप सारा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, किन किन लोगों से बातचीत करते हैं, फिर जैसे ही आप घर में आते हैं, घर में मतलब कंफर्ट जोन में, तो ये नियम है, जहां पर आप रिलैक्स होते हैं वहां पे तरंगे रिलीज होती हैं, स्पेशली बाथरूम में, स्पेशली मंदिर में। आश्चर्य होगा आपको जान के, ये सत्य है। इसीलिए लोगों को मंदिर में बैठ के शांति मिलती है, क्योंकि उन्हें पता है ये कंफर्ट जोन है, ये मेरी प्रार्थना का स्थल है, यहाँ पे मैं प्रार्थना करता हूँ, तो प्रार्थना करते ही वो ईज होना चालू हो जाएगा, वो निकलना चालू हो जाएंगी तरंगे। या बाथरूम में, जहां पर आप केवल स्वयं के साथ होते हैं, जहां आपको नहाना धोना होता है, मतलब आपके अंदर ये भाव होता है कि मैं अपने आप को शुद्ध कर रहा हूं, उसमें भी अगर आप एक काम करते हैं तो आपको बड़ा फायदा होगा, नहीं तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत गहरी बात बता रही हूं मैं। अगर आप बाथरूम में स्नान करते हुए अपनी बाल्टी में गर्म पानी की 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, और दूसरा भगवान को याद करके आप स्नान करते हैं, जैसे हर हर गंगे, ये गंगा का जल है, मैंने इसको गंगा का जल मान लिया और मैं स्नान कर रहा हूँ, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और नहाते जाएं, तो आपका प्रक्षालन दोनों तरीके से होगा, स्थूल शरीर से भी और मानसिक शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से भी। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो आपको एक दुर्घटना जो रोज होती है, जिसके बारे में आपने शायद ध्यान भी ना दिया हो, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी मैं। जब आप बिना कपड़ों के होते हैं या अल्प कपड़ों में होते हैं, तो आप आसुरी शक्तियों की दृष्टि में होते हैं, स्पष्ट एकदम रूप से। जिस तरह से खुला हुआ खाना वर्जित है, खुला हुआ खाना ग्रहण नहीं किया जाता, न भोग के लिए चढ़ता है न खाने के लिए चढ़ता है, उसे हमेशा ढक के ही भगवान का भोग लगाया जाता है। जब आप ढक के भगवान के सामने लाते हो तो ही उसे शुद्ध माना जाता है। अगर आप थाली खोल के लाओगे तो पता नहीं कितनी शक्तियां उसको अशुद्ध कर चुकी होती हैं, तो वो अशुद्ध माना जाता है। ऐसे ही जब हमारे शरीर पर कम वस्त्र होते हैं या वस्त्र नहीं के बराबर होते हैं, तो यूं समझिए कि अंधकारमय शक्तियों का आक्रमण उस समय निश्चित रूप से हमारे ऊपर रहता है, उनकी कुदृष्टि हमारे ऊपर रहती है। इसीलिए अक्सर जाने अनजाने कई लोग बाथरूम में फिसल जाते हैं, या बाथरूम से आने के बाद उन्हें थकान होती है या चक्कर आते हैं। बाथरूम में स्नान के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी उनको एक नकारात्मकता का कई बार महसूस होता है, फ्रेश तो हो जाते हैं। तो एक चीज़ अगर हम ये कर लेते हैं कि स्नान करते हुए भगवान को स्मरण कर लिया जाए और अपने पानी की बाल्टी में 1 चम्मच नमक डाल लिया जाए और 1 ढक्कन गौमूत्र डाल लिया जाए,
तो आपका रोआ रोआ पवित्र कम से कम स्थूल शरीर से तो हो जाएगा, और मानसिक शरीर से, सूक्ष्म शरीर से कैसे होगा? जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो इससे क्या होगा? बुरी शक्तियों की दृष्टि जो आप देख भी नहीं सकते आपके ऊपर रहती है। इसीलिए संस्कारी लोगों को खुले में शौच वर्जित कहा गया है, माना गया है। संस्कारी लोग कभी भी खुले में शौच नहीं करते, खुले में लघु शंका के लिए नहीं जाते, क्योंकि ये बहुत व्यक्तिगत नितांत क्रियाएं होती हैं। और ये जब आप खुली स्थानों पर या इस तरह से करते हैं तो ये मान के चलिए कि अंधकार में ही शक्तियां नहीं, यहाँ तक कि प्रेत शक्तियां भी आपको पकड़ सकती हैं, क्योंकि आपको क्या पता वृक्ष के ऊपर कौन कौन सी शक्तियां बैठी हैं। ये मैं अंधविश्वास की बातें नहीं कर रही हूँ, ये वो बातें कर रही हूँ मैं कि जो हम समझ नहीं सकते लेकिन जो अस्तित्व रखती हैं, और तरंगे वहीं से हमारे पीछे लगना चालू होती हैं। तरंगे वहीं से, मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। हमारे परिचय का एक साधक परिवार, बहुत सात्विक परिवार, उनके ये योग साधना के ऊपर बात नहीं होती। वो जिन गुरु से जुड़े हुए, वो गीता भगवान और ऐसा करके उनका कुछ सत्संग मंडल चलता है, उनसे जुड़े हुए। अभी अभी उन्होंने शरीर छोड़ा। एक बार कहीं ऐसे ही चले गए वो अपने पति के साथ, और जब घर आए तो बीमार हो गए। बीमार हो गए तो थोड़ा सा इलाज के लिए डॉक्टर को दिखाया। स्वाभाविक रूप से आदमी डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, कौन सोच सकता है तरंगों का खेल है, कौन सी शक्तियां पीछे लगी हैं, क्या है। तो डॉक्टर को इलाज चलता रहा, उनके समझ में नहीं आया, हाथ पैरों में दर्द बढ़ता चला गया, बाद में वो गठिया में चला गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर आए, पर वो तरंगों का मामला था तो वो इलाज ही करते रहे। तरंगे वैसी की वैसी बनी रही और बल्कि बढ़ती रही। आश्चर्य ये हुआ कि एक बार ऐसे ही कोई संत उनके घर पे आए और वो उनके पैरों में गिर गई, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी साधिका। तो उसने कहा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे से क्या गलती हो गई, मेरी शादी अभी भी हुई थी, बच्चे हैं और मैं बिस्तर पे आ गई, मेरा डॉक्टर इलाज कर नहीं पा रहे। इंदौर की घटना है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, इलाज से हो नहीं पा रहा। तो उन्होंने थोड़ी देर ध्यान लगाया और समाधि लगाई, और उन्होंने पूछा, एक बात बताओ, क्या तुम आज से ठीक 1.5 साल पहले इस माह में इस तिथि को राजस्थान के किसी ऐसे स्थान पर जहां पर बहुत घास हो और कोई पेड़ हो, लगभग दिन के 11-12 बजे के आसपास कहीं तुम पेड़ के नीचे बैठे हो और कुछ बेसन की चीज खाई हो? तो कहा ऐसा याद नहीं आ रहा। तो कहा नहीं, याद करो, आज तुमको रात को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं तुम्हें कुछ दिखाई दे, तुम्हारी वो घटना दिखाई दे, फिर मैं तुमसे आगे बाद में बात करूंगा। तो उन्होंने कुछ उसको कुछ दिया खाने के लिए और कहा कि रात को मेरे को बताना, तुमको आज पता चलेगा, तुम ही बता पाओगे मेरे को क्या था। तो दूसरे दिन उस साधिका ने बताया कि मैंने देखा कि मैं उस समय अजमेर में थी और बारादरी पर अपने पति के साथ घूमने गई हुई थी। बच्चे घर पे अपनी मेरी माँ के पास थे, यानी अपनी नानी के पास थे, और हम लोग नमकीन लेके होते ना, क्या कहते हैं उसे, मिक्स करके वो खाते, भेलपुरी, बेसन आ गया ना, उसमें बेसन का अंश आ गया। तो कहते वो भेलपुरी हम लोग खा रहे थे, मूंगफली खा रहे थे, उसमें सब था, और वो एक पेड़ के नीचे बैठ के मैं और मेरा पति खा रहे थे। और दिन के आसपास 11:30 के आसपास की बात थी। मैंने रात को देखा, मैं और मेरे पति वहां पे घूमने गए थे बारादरी पे, कि वहीं से समस्या आई है। तो कहा तुमने इतना लेट क्यों किया? कहा मेरे को पता ही नहीं क्या समस्या है। तो कहा अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा समस्या क्या है। कहा तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं, और अब इतनी देर हो चुकी है कि अब कुछ रास्ता भगवान ही निकाले तो निकाले। चलती रही समस्या, पैरों में मवाद भर गया, डॉक्टर ने इलाज किया, पैर काटने तक की स्थिति आ गई, समस्या नियंत्रण में नहीं आई, बहुत सी चीजें होती रही। अंत में ऐसा होने लग गया कि उनको छायाएं अपने चारों तरफ दिखने लग गई। स्थिति अंत में आके ये हुई कि उनको स्पष्ट अपने कमरे में छायाएं दिखने लग गई कि कौन सी छायाएं, ऐसा है वैसा है। तो बाद में उन्होंने तो अपनी साधना की, का मेरा तो होगा कोई कर्म पिछले जन्म का जिसकी वजह से ये तो सही बात है, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही इस तरह की चीजें हमारे सामने लगती हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर हमको साधना से ये पता चल जाए कि हमारे चारों तरफ क्या चीजें हैं, तो हम उसका इलाज तो उस समय कर सकते हैं। और 99% ये प्रॉब्लम आती है
क्योंकि हम डॉक्टरों को ही जानते हैं और डॉक्टरों के पास इन समस्याओं का इलाज नहीं होता। मैं खुद आपको बताऊं तरंगों के बारे में कि जब मैं यहाँ से उठ के जाती हूँ तो एक बार को मैं भी हिल जाती हूँ, क्योंकि आप सबकी, हम सबका ध्यान का केंद्र जब हम लोगों के ऊपर होता है, आशीर्वाद देने में, बातचीत करने में, इंटरेक्शन करने में, तो आपकी भी तरंगे खिंच के आती हैं और जब तक उनको नहीं निकाला जाए तो वो तरंगे समस्या पैदा करती है। तो तरंगों को, खराब को निकालना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं आपको सबसे सरल चीज समझाना चाहती हूँ। आप तो खराब और अच्छे के प्रभाव में आओ मत। आप एक नियम बना लो, मुझे अपनी शुद्धि करनी है। अगर मुझे समझ में नहीं भी आ रहा कि अच्छी तरंगे कौन सी है, बुरी तरंगे कौन सी, अब तो आपको दिखता है, हमको थोड़ी दिखता है। आप एक सवाल कर सकते हो, हमको कैसे पता चले? तो उसका एक सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ। जब आपको किसी के साथ बैठकर बिना कारण के ही चक्कर आने लगे, वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगे, नकारात्मक विचार आने लगे, डिप्रेशन आने लगे, एनर्जी लॉस फील होने लगे। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं संसार में। एक तो वो लोग जिनके पास बैठ के ऊर्जा मिलती है और दूसरे वो लोग जिनके पास बैठ के ऊर्जा खिंचती है। ये आप जरूर पता कर सकते हो आपकी ऊर्जा के साथ क्या हो रहा है। ये आपको बैठते ही पता चलेगा कि किसी के साथ जैसे आप संतों के साथ बैठते हो तो आपको अपने आप ही प्रसन्नता का अनुभव होता है, आप रिलैक्स होते हो, आपके अंदर शांति का संचार होता है। और ऐसे ही किसी, मान लीजिए आपको ये नहीं भी पता हो, कोई कुटिल व्यक्ति है, आप उसके पास बैठोगे तो उसकी कुटिलता की तरंगे आपके अंदर बेचैनी है, नकारात्मकता, बैड वाइब्रेशंस, अपने आप इंट्यूशन आपको देने लगेंगी। तो अगर आप अच्छे बुरे के और सही गलत के चक्कर में नहीं भी पड़ो, एक इतना सा ही नियम बना लो कि मुझे रात को आके ध्यान करके सोना है, तरंगे निकाल के सोना है, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। क्योंकि आपको आश्चर्य होगा जान के कि हम लोग अनिद्रा की समस्या से घिरे रहते हैं और गोलियां खाते रहते हैं कि हमको नींद नहीं आ रही, जबकि समस्या अनिद्रा की नहीं होती, तरंगों की होती है। हम लोग रोज ये परेशान होते हैं कि मेरे अंदर पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति नहीं है, शांति नहीं है, सब कुछ है लेकिन फिर भी शांति नहीं है। तो हमें ये पता ही नहीं होता कि समस्या शांति की नहीं है, तरंगों की, वो निकालते ही शांति मिलती है। तो उनको निकालने के लिए शुद्धि का ध्यान आपको ही करना पड़ेगा। और ये फिर मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको बता सकती हूं, अंततोगत्वा आपको अपने अंदर ये प्रवृत्ति डेवलप करनी पड़ेगी, विकसित करनी पड़ेगी। और किस समय से करनी पड़ेगी ये मत सोचिए, अभी से करनी है। जैसे मैंने आज सुबह आपको कृतज्ञता का ध्यान सिखाया, मैंने कहा हर 2 घंटे में भगवान को धन्यवाद दो। अरे ये मुसलमान लोग भी तो कहते हैं 4-4 घंटे में, 5-5 घंटे में नमाज, तो अपन 2 घंटे में भगवान को स्मरण करके धन्यवाद क्यों नहीं दे सकते? इससे आपका सूक्ष्म शरीर इतना मजबूत होगा, आपके ऊपर तरंगे आक्रमण नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ा फायदा ये होगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति आपके घेरे में आएगा तो आपको उसका प्रारब्ध दिखने लगेगा, उसकी तरंगे पता चलने लगेंगी, सबसे बड़ा फायदा ये होगा उसका। फिर उसके बाद अगर आप ये ध्यान करते हो, शुद्धि का ध्यान, तो आपके साथ कोई भी अवांछित शक्तियां लगी नहीं सकती। लगते ही आपको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ हो गई। उससे भी पहले ये आपको पता चलेगा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अज्ञान में अगर कोई क्रिया की जाए तो माफ की जा सकती है। अज्ञान में अगर कोई आदमी क्रिया कर रहा है तो माफी योग्य है, लेकिन यदि ज्ञान होने के बावजूद भी हम वो गलतियां कर रहे हैं तो वो माफी के योग्य नहीं है। मैंने जैसे आपको एक उदाहरण बताया, एक आदमी है, साइकिल पे चल रहा है, अखबार बांट रहा है, मंदिर आया तो भगवान को सलाम कर दिया। अज्ञानी आदमी है, उसे नहीं पता भगवान को प्रणाम कैसे किया जाता है। तो अपन गुस्सा भी नहीं करते, अपन कुछ उपदेश भी नहीं देते, क्योंकि उसका स्तर वही है। जिस दिन वो जिज्ञासा करेगा किसी पंडित से, किसी गुरु से, मुझे भगवान के रास्ते का चलने का मार्ग बताओ, या ध्यान साधना कैसे करनी है उसका मार्ग बताओ, तो बताएंगे भाई ये तरीके हैं, ये साधना करनी चाहिए, इस तरीके से उसका पालन होना चाहिए। लेकिन जब तक वो उसी को सही मान के बैठा है, अरे मैं तो रोज भगवान के दर्शन, देखिए यहाँ तक मैं सुनती हूँ कि मैं कहती हूँ आप साधना क्या करते हो, बस भगवान के मंदिर दर्शन करके आ जाते हैं। अगर आपकी आस्था इतनी दृढ़ है कि भगवान के दर्शन मात्र से आपकी समस्या हल हो जाएंगी तो हो जाएंगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता हम अपने प्रयासों से बचाव करते हैं? हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम मंत्र नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करना चाहते, क्योंकि हम थोड़ी देर साधना नहीं करना चाहते, या यूं कहो हमारा मन साधना में नहीं लगता। मन तो किसी का भी साधना में नहीं लगता। और सच बताओ तो मजबूरी में ही लोग जो इस रास्ते पे ज्यादा बढ़ते हैं,
क्यों? क्योंकि परेशानियां इतनी बड़ी भी होती है, संसार के तनाव इतने बड़े होते हैं कि भगवान के रास्ते पे चलना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि नहीं चलो तो मुसीबत सामने खड़ी है, और भगवान के रास्ते पे चलते रहते तो बचाव होता रहता है। सच बता रही हूँ, ये वास्तविक जमीनी सच्चाई है। हम ज्यादातर लोग इस वजह से चलते हैं क्योंकि भगवान के नाम के बिना हमको कोई आधार दिखाई नहीं देता। आज अगर कोई आधार हमको मिल जाए तो हम तो बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। आज अगर हमको कहे अरे कोई बात नहीं, सारी चिंता मैं कर लूंगा, तुम्हारी क्या चाहिए बताओ, क्या व्यवस्था करनी बताओ, क्या क्या समस्या है तुम्हारी, मैं सब कर लूंगा, तो अरे वाह, फिर भगवान को क्या करना। ये वास्तविक सच्चाई है। अब आइए आप वास्तविक समाधान के ऊपर। वास्तविक समाधान ये है कि तरंगों को समझने के लिए सच में एक विस्तृत साधना का क्षेत्र चाहिए, लेकिन प्रारंभिक स्तर पे हम एक चीज जरूर कर सकते हैं कि तरंगों को पहचाने। किसी की तरंगे आप बैठे हो तो आपको कैसा महसूस कराती हैं। आप धीरे धीरे जब साधना करोगे तो आपकी इंट्यूशन पावर्स बढ़ जाएंगी। आपको दूसरे की तरंगों के कलर भी दिखने लगेंगे, आपको उनका आभा मंडल भी दिखने लगेगा और आप उनके बारे में बताने भी लगोगे। तो अच्छे बुरे से ऊपर एक छोटा सा ध्यान आपको मैं सिखाना चाहती हूँ। क्या? शुद्धि का ध्यान। जो मैंने सबसे पहले बताया था, शुद्धि का ध्यान क्या है? आप कहीं भी रहो, सुबह को उठते ही और रात को सोने के पहले, ये आपको करना है। सोने के पहले क्यों करना है? क्योंकि आप पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे होते हो, कितने लोगों से मिल रहे हो, तो उनकी तरंगे कितनी आप खींच के आ रहे होते हो। और सुबह उठते ही क्यों? क्योंकि रात में पता नहीं कौन कौन सी शक्तियां आपके शरीर के ऊपर चलती हैं, आपके मस्तिष्क के ऊपर अपना काम करती हैं। जब तक आप ऐसे साधक नहीं बने कि रात भी आपकी साधना बन जाए, तब तक तो रात का भी उपयोग दूसरी शक्तियां करती हैं। जैसे मैंने बताया कि बाथरूम में जब आप स्नान करते हो तो इस बात का विशेष ध्यान आप रखो कि आप भगवान को स्मरण करो। दूसरा, अक्सर एक गलती और भी होती है हमारे से, हमारी बाथरूम में कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो मान लीजिए बाल्टी में पानी रखा हुआ है या घर में ही पानी रखा हुआ है, रात का पानी रखा हुआ है, हम क्या करते हैं उसी पानी से नहाना बचत समझते हैं, ये हमारी पानी की बचत हो गई। पर वास्तविक स्थिति ये है कि उस पानी में जो खाली पड़ा है और खुला हुआ पड़ा है उसमें पता नहीं कितनी शक्तियों का प्रवेश हो चुका होता है। जिस तरह से खुला हुआ पानी पीने योग्य नहीं रह जाता, उसी तरह से पानी की बाल्टी में पड़ा हुआ पानी रखा हुआ भी स्नान योग्य नहीं रह जाता। या तो आप खाली बाल्टी करके सोइए, और या फिर सुबह उस बाल्टी को खाली करके और थोड़ा सा पानी से धो के फिर आप उस बाल्टी का इस्तेमाल करिए। आपने कभी संतों को देखा है ध्यान से, जब उनका दोना पत्तल खाने के लिए बिछाया जाता है या उनकी थाली प्लेट रखी जाती है, तो अक्सर वो साफ होने के बाद भी टिश्यू पेपर से या अपने रुमाल से उसको साफ करते हैं, छींटा मार के पानी का। देखना आप कभी, पानी लेते हैं उसका शुद्धिकरण पहले वो करते हैं। जो केले का पत्ता भी आप दोगे उनको खाने की थाली के रूप में, उसका भी वो पहले छींटा मार के शुद्धिकरण किया करते हैं। और अगर थाली उनके सामने आप रखते हो तो उस पर भी वो छींटा मार के पहले उसका शुद्धिकरण करते हैं। क्यों? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे भी यही कारण है कि जिस हाथ से वो बर्तन धोए गए हैं, जिस जगह वो रखे गए हैं, जिन भावनाओं को लेके उनको सामने लाया गया है, उसका प्रभाव उसमें रहता है। कल एक छोटी सी घटना ऐसी खाने की थाली पे चली। जो खाना परोस रहे थे उसने क्या किया, अपने हाथ से टमाटर देना चालू किया। सलाद देती है, लेकिन एक साधक ने टोका, अरे भाई हाथ से क्यों देते हो, अगर वो चिमटी नहीं है तो चम्मच से दो। कारण, क्योंकि उसमें पूरा उस खाने में उसका प्रभाव आ रहा है, उस व्यक्ति की तरंगों का। छोटी छोटी बातें हैं, हम क्यों चम्मचों का प्रयोग करते हैं, चिमटी का प्रयोग करते हैं। आप देखिएगा संतों की थाली में भी परोसने का तरीका अलग होता है। कभी भी वो थाली के अंदर वो हाथ नहीं रखवाते। सामान लिया, अगर उनकी थाली में रखने का है तो ऊपर से छोड़ दिया जाता है, और अगर आपने उनकी थाली में सीधे रख दिया तो वो टोक देंगे, अरे भाई थाली को क्यों अशुद्ध कर रहा है तू। क्योंकि उनको तो पवित्रता का पालन करना बहुत जरूरी होता है। संतों की थाली में जब
कभी आप संतों की पंगत में बैठे या देखने का अवसर मिले तो आप देखिएगा उनकी थाली जब परोसी जाती है तो सब्जी इस तरह ऊपर से डाली जाती है, रोटी ऐसे ऊपर से छोड़ी जाती है, चिमटी से, वो भी कभी भी उनकी थाली में अंदर हाथ रख के कभी नहीं दिया जाता। और अगर आपने दे दिया तो उसी समय टोक देंगे, अरे भाई ये क्या कर रहा है, हमारी तो थाली अशुद्ध हो गई। कारण तरंगों के कारण, और कोई कारण नहीं है, छुआछूत का कारण नहीं है, क्योंकि उनकी साधना के कारण एक छोटी सी गलती भी उनकी साधना को खंडित कर देती है। छोटी छोटी चीजें भी उनकी साधना को खंडित कर देती है। तो ये तरंगों का खेल है, ये तरंगों का प्रभाव है। इसीलिए आपको भी एक निर्देश और एक सुझाव मैं देना चाहती हूँ, कभी भी बाजार की चीजें आप मत खाइए। जो भी आपको खाना है अपने घर में बना के आप खाइए, क्योंकि बाजार की चीजों में भी आप पता नहीं कितने लोगों का प्रभाव, पता नहीं कितने लोगों की दृष्टि, पता नहीं कितने लोगों की चीजें लेके आप आते हो। अब आप आइए कपड़ों की बात पे। जब आप सीधे कपड़े बाजार से लेके आते हो तो नियम ये कहता है कभी भी उसे सीधे मत पहनिए, पहले उसको धोइए, पानी में से निकालिए, ड्राई क्लीन पे दीजिए। अगर आप सीधे पहन लोगे तो मैंने तो ऐसी भयानक चीजें देखी हैं। हमारे माता जी का तो एक्सीडेंट तक हो गया था एक छोटी सी गलती से, क्योंकि वो ड्रेस दी बनवाने के लिए और पहन ली उन्होंने ऐसे ही, उसको धोया नहीं, उसमें तरंगे ऐसी भयानक थी कि उन्होंने तो एक्सीडेंट तक करा दिया। ये छोटी छोटी बात है तरंगों की। क्यों? पहले तो वो कपड़े जो दुकान पे पड़े थे पता नहीं कितने लोगों ने देखे होंगे, पता नहीं कितने लोगों के हाथ से निकले होंगे, अच्छी से अच्छी ड्रेस भी, फिर वो बनने के लिए गई अच्छे से अच्छे बुटीक पे, पता नहीं कितने लोगों के हाथ उस पे चले, फिर उसके बाद में आई और आपने पहन ली, तो वो तरंगे ने शरीर में और आपके आभा मंडल में ऐसी हलचल पैदा करी कि वो तो एक्सीडेंट तक करा दिया। मोती आप क्यों नहीं पहनते? मोती का काम यही है, अगर आपको सूट नहीं करेगा तो तरंगे ऐसी पैदा कर देगा कि एक्सीडेंट करा देगा। रत्नों का विज्ञान भी इसी तरंगों के विज्ञान पे आधारित है। रत्न जो होते हैं किसी भी रंग के, सूर्य से उसी रंग की ऊर्जा को खींचते हैं, और वो ऊर्जा अगर आपको सूट नहीं करी या आपके अनुकूल नहीं हुई तो आपके सारे आभा मंडल में विक्षेप पैदा कर देती है, और वो विक्षेप एक घटना का, दुर्घटना का निर्माण करके उसको घटित करवा देते हैं। तो आप ज्यादा नहीं कर सकते तो कुछ ये बातें तो ध्यान में रख ही सकते हैं। खाने पीने का है, व्यवहार का है। दूसरा व्यवहार का भी आप देखिए, मान लीजिए आप किसी से उत्तेजना में बात कर रहे हैं तो आप अपना चेक करिए आप कौन सी तरंगे लेके घूम रहे हो। मैंने कोई ठेका लिया गया इस काम का, मैं क्या करूं, मैं तो ये काम नहीं करता, मैं तो ये नहीं करता। ये मनुष्य स्वभाव का विपरीत स्वभाव है, दिव्यता के विपरीत स्वभाव है। जो व्यक्ति अक्सर इस तरह के विक्षेपों में रहता है, मान के चलिए उसके आसपास आसुरी शक्तियां अटैक करेंगी ही करेंगी, और वो कभी किस दुर्घटना के रूप में, कभी किस दुर्घटना के रूप में चलता ही रहेगा। कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे उत्तेजित हो जाता है, ये क्या खाना बनाया, ये कोई खाना बनाने का तरीका है क्या, ये ऐसे किया जाता है क्या। इस तरह की भाषा, इस तरह की उत्तेजना, इस तरह की तेजी, ये बताती है कि अंधकार में शक्तियां बहुत बड़ा खेल खेल रही हैं आपको उद्वेलित करके। तो उसी समय सावधान हो जाइए, ये भी मैं आपको बता रही हूं, उसी समय आप सावधान हो जाइए। अगर आप ये बातें ध्यान में नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से, आज ही मेरे को एक माता बता रही थी कि हम लोग गाड़ी में बैठ रहे थे और अचानक से ड्राइवर ने गाड़ी तेज चला दी और मैं गिर गई। तो एक प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आभा मंडल का ध्यान नहीं रखते, और दुर्घटनाएं हमारे आभा मंडल के माध्यम से ही होती हैं। ये ऐसा विज्ञान है, इस विषय पे बोलने वाले अभी के समय में बहुत कम लोग हैं। तो इसीलिए आपको मैं बता रही हूं, एक तो